इसमें कुछ कुछ मैं जनरल बात करूँगा जो बहुत सारे पूरे इनऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं यूज में आएगा। पहले मैंने क्या लिखा, एक्शन ऑफ हीट, यस, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखे स्टूडेंट, मतलब यहाँ देखिए मोटा मोटी कितना मेटल कार्बोनेट मिलेगा, 81। ऑल 81 मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव्स CO2 and metal oxide. Except अल्कली मेटल कार्बोनेट, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, यस, एक्सेप्ट अल्कली मेटल कार्बोनेट। एक्सेप्ट अल्कली मेटल कार्बोनेट, एक्सेप्ट लिथियम। इसका मतलब सर एक्सेप्शन में एक्सेप्शन हो गया ना, मतलब नो एक्सेप्शन, राइट। इस पूरी लाइन का मतलब समझे, ऑल 81 मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, वीडियो स्टार्ट हो गया ना, गिव्स CO2 एंड मेटल ऑक्साइड, एक्सेप्ट किसका मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करेगा, अल्कली मेटल का, बट उसमें भी कौन एक्सेप्ट है, लिथियम, मतलब लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा, इज इट राइट। एक्सेप्शन में एक्सेप्शन मतलब नो एक्सेप्शन, करेक्ट ना। तो सर और ये भी जानते हैं ना कि लिथियम अपने ग्रुप का होकर भी अपने ग्रुप जैसा नहीं काम करता है, अपने ग्रुप का होकर भी अपने ग्रुप का नहीं है, राइट। डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है मैग्नीशियम जैसा, राइट, यस। तो एक्चुअल में कोई एक मेटल का कार्बोनेट है, समझे, और उसको हीट कर रहे हैं, तो अल्कली मेटल का कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करेगा, बट उसमें लिथियम करेगा, करेक्ट। बट जो डिकम्पोज करेगा वो क्या देगा स्टूडेंट, मेटल का ऑक्साइड अब प्लस CO2 देगा। इसको आज के बाद क्या करना है, इसमें समझने वाला बात नहीं, इसमें रटना है नहीं, रट्टा मारना है। कितना, ऑल 81 मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट, ये तो पहले से ही आप लोग जानते थे, करेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा, CO2। यहाँ तक हो गया ना, फास्ट लिखिए अब। हो गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, इसमें बहुत सारा बात सीखने को मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, इज इट राइट। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, राइट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट, यहाँ तक आ गए। अब इसमें कुछ स्टूडेंट करेगा कि नहीं, वो लाइफ का मिशन ही बना लेंगे,
सर नहीं डिकम्पोज करेगा, हीट करते रहेंगे। भाई इन जनरल बात है, जो नॉर्मल कंडीशन पे जो मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाता है, उस नॉर्मल कंडीशन पे अल्कली मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करेगा। ये राइट। इसका मतलब इन सब को अगर हीट करेंगे तो डिकम्पोज नहीं करेगा। करेक्ट ना स्टूडेंट? बट व्हाट अबाउट लिथियम? सर लिथियम करेगा। इज इट करेक्ट? और डिकम्पोज करेगा तो क्या मिलेगा? लिथियम का ऑक्साइड प्लस CO2। इज इट राइट? इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि पीरियोडिक टेबल में जितना भी मेटल कार्बन, तो मोटा मोटी 81 मेटल कार्बोनेट है, इसलिए मैंने रट्टा मरवा दिया आप लोग से। कितना? 181 नहीं। चलिए अब यहाँ पे आपको यहाँ देखिएगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी? दिस वन इज मोर थर्मली स्टेबल, दिस वन इज लेस थर्मल स्टेबल। थर्मली स्टेबल इसका मतलब सर हीट करने के बाद जो जल्दी से ब्रेक कर जाए, डिसोसिएट हो जाए, डिकम्पोज कर जाए, वो थर्मली लेस स्टेबल है। करेक्ट? तो इसका मतलब लिथियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में विच आर मोर थर्मली स्टेबल। वेरी गुड। और अभी तो न्यू बैच और ओल्ड बैच सब लोग फजन रूल पढ़ लिए होंगे, राइट? यस सर। और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग का मिस्टेक है। बोलिए फजन रूल में क्या बताया गया है? फजन रूल में बोला गया था कि जितना भी आयनिक कंपाउंड है वो 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर रहता है। इज इट राइट? यस। इन जितना भी मेटल का कार्बोनेट है उसमें अनायन कॉमन है। अनायन कॉमन है ना? थोड़ा भाई बोलिएगा। यहाँ देखिए कार्बोनेट है ना, तो अनायन तो कॉमन है। व्हाट अबाउट मेटल कटायन? अलग अलग है, साइज के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं। नहीं तो बोलिए जब अनायन कॉमन रहेगा और तब फजन रूल मतलब तब हम लोग देखेंगे कोवलेंट कैरेक्टर के लिए, तो हु विल डिसाइड द कोवलेंट कैरेक्टर? कटायन, राइट? और इन सब में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका? छोटे वाले का, लिथियम का। इसका मतलब सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें? लिथियम में, लिथियम कार्बोनेट, राइट? और जनरली आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इज इट राइट? इन जनरल। और एक मैं सब में लिखवा दूंगा, इसका मतलब वहाँ जो पहले पढ़े हैं तो इनऑर्गेनिक में उन सब चीज़ों ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। मेटल कार्बोनेट का सो मेनी टाइम्स थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया गया है, तो कुछ रट्टा तो मारेंगे ही कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, बट वो रटने के पीछे कुछ तो दिमाग में लॉजिक रहेगा, या जहाँ पे लॉजिक नहीं रहेगा वहाँ पर रट जाएंगे। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 50% समझेंगे और 50% रट जाएंगे। जहाँ पे बोलूँगा कि रट जाइए तो सर नहीं क्यों हुआ कैसे हुआ नहीं चलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितना क्यों कैसे कर सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में क्यों कैसे जितना भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में मैं हेल्प करूँगा, लेकिन प्योर इनऑर्गेनिक में जहाँ बोलेंगे इस ट्रिक से याद कीजिए, मतलब ऐसे याद कर लीजिएगा। करेक्ट? चलिए, तो इसका मतलब है कि इन जनरल व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। करेक्ट एवरीवन? इसका मतलब इस तरफ कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, और इन जनरल आयनिक कैरेक्टर और थर्मल स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है? इन जनरल डायरेक्टली, राइट? इसका मतलब क्या बोल सकते हैं अल्कली मेटल का कार्बोनेट के लिए कि इन केस ऑफ अल्कली मेटल कार्बोनेट थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इज इट करेक्ट ना? यहाँ पे वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू आंसर देने का साइड में कहीं पे लिख लीजिएगा। तो आयनिक कैरेक्टर किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखे हैं? फजन रूल से। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आयनिक थर्मल स्टेबिलिटी का बात कर लिए। दिस इज द रीजन कि यहाँ देखिएगा, आपको पूछेगा सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट है, विच आर मोर थर्मली स्टेबल। ऑब्वियसली पोटेशियम कार्बोनेट, राइट?
तो ए ऑर्डर याद रहेगा, ये डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम में। अब देखिए यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। तो एक्चुअल में कहीं कहीं पे सेंटेंस किसी किसी पॉइंट से ही नया पॉइंट आ जाता है। मैंने बोला कि ऑल 81 मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एक्सेप्ट अल्कली मेटल। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा था कि मोर इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का, राइट। इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है ना कि अगर अल्कली मेटल का कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं हो रहा है ऑन हीटिंग, इसका मतलब यहाँ से एक लॉजिक आया कि इन जनरल मोर इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का कार्बोनेट आर मोर थर्मली स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल। इज इट राइट? लिखिए, इन जनरल मोर इलेक्ट्रोपोजेटिव मेटल कार्बोनेट और थर्मली मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू लेस इलेक्ट्रोपोजेटिव मेटल कार्बोनेट। ठीक है। हो गया एवरीवन? अब एक पॉइंट बनाइए। अच्छा, यहाँ इसका कुछ एग्जांपल भी ले सकते हैं। कॉपर कार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा? जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा? एक मिनट रुकिए, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। अब यहाँ पे कुछ कुछ जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात रहेगा उसको मैं बोलते रहूँगा। जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस, बोलिए बोलिए, वेरी गुड। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, जिंक ऑक्साइड का एक कैरेक्टर होता है, इट लुक्स लाइक येलो व्हेन हॉट एंड इट इज वाइट व्हेन कोल्ड, करेक्ट ना? याद रहेगा? ये आपको सॉल्ट टेस्ट में यूज में आ जाएगा। इट इज येलो व्हेन व्हाट? हॉट, एंड इट इज वाइट व्हेन कोल्ड। इज इट राइट? लेड कार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा? बताइए, बोलिए तो। लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट। तो अब आपके लिए बहुत टफ काम रहा। आपने तो सारा 81 का ही काम कर लिया, राइट। बोलिए, इसको क्या बोलते हैं? ये आएगा, बहुत बार आएगा, घबराने की बात नहीं है। ये मेंटालॉजी में आएगा, पढ़िए तो। इसको क्या बोलते हैं? यस। और अगर एग्जाम में आ गया कि मैलेचाइट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो सर मैलेचाइट को हीट करेंगे तो बस इसमें क्या है, जिंक कार्बोनेट भी है और कॉपर कार्बोनेट भी है, राइट। तो मिलेगा क्या? जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड अब प्लस CO2, इट राइट? लिख लीजिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या था? मैलेचाइट का फार्मूला याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका फार्मूला याद रखना था। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से सब लोग देखिए।
और एक मैं की पॉइंट बताऊं, एकदम की पॉइंट, बहुत बढ़िया वाला, रैंक लाने वाला। बोलते नहीं, रैंक नहीं लाना चाहते हैं, बोलते ही नहीं कि हाँ सर या ना सर। चलिए, आप लोग इनऑर्गेनिक खुद से जब रिवीजन करेंगे तो कब कीजिएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक को बार बार साइकिल करना पड़ेगा। जो मैं पढ़ाऊंगा उसको बार बार देखना पड़ेगा, बहुत स्लिपरी है नहीं। तो आप इसको रिवीजन ज़्यादा देर नहीं करना है, पूरे दिन में बस हर एक दिन बीच करके हार्डली 10 मिनट से 15 मिनट। कब करना है आप समझ में आ गया ना कि इनऑर्गेनिक, यस इनऑर्गेनिक इस बहुत इंटरेस्टिंग है तो पता चल ही गया। तो जो सब्जेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो उसको सबसे फ्रेश माइंड में, क्योंकि इसको रट्टा मारना है, राइट। तो मेरा जो रूटीन था, एकदम सच बता रहा हूँ, मेरा जो रूटीन था, मैं सुबह उठकर सबसे पहले इनऑर्गेनिक लिखता था, पढ़ता भी नहीं था, लिखता था। तो आप तो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, आपके पास इतना टाइम है नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले सुबह उठते ही फ्रेश माइंड से 10 से 15 मिनट इनऑर्गेनिक देखना है और रट लेना है। और ऑर्गेनिक का रिवीजन क्या कब करना है, सोने के टाइम पे उसको रिवीजन करते हुए डेली 10 पे, ज़्यादा नहीं, एकदम बेड पे चले गए, ऐसे पिल्लो लगाए, बचा इंटरेस्टिंग है, टायर्ड माइंड से भी रिवीजन हो जाएगा, राइट। और डेली रूटीन बनाइए, क्या मुझे ऑर्गेनिक का जो सर पढ़ाए हैं पीछे का 10 पेज, एक सुबह उठने के टाइम पे ऑर्गेनिक और सोने के टाइम पे ऑर्गेनिक, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट ऑर्गेनिक। आप 10 मिनट में थोड़ा रिवीजन के टाइम पे, लर्निंग इज स्लो प्रोसेस, रिवीजन को मेक इट फास्ट। 10 पेज के लिए आप 15 मिनट रखिए बस उसको रिवीजन करके, और डेली मत रखिए, एक दिन बीच करके ही रखिए। मतलब ये डिसिप्लिन रूटीन, मैं सिर्फ 25 मिनट्स का बात किया हूँ, एक 25 मिनट्स अभी से लेकर दिसंबर तक कर दीजिएगा, और इन्हीं कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। और इनऑर्गेनिक भी 3 बार हो जाएगा। एनीवे, अरे मेरे लिए भी बहुत, आपका जो हाल है ना, वो सुबह उठते ही मुझे भी अपने बेटी के लिए जूम पे, वो लोग 8 बजे ही देखते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, बच्चे हैं ना सब, और उसके लिए मुझे एकदम सुबह 7:30 7:45 में आके एकदम ऑनलाइन आके रोल नंबर लिख कर भेजना पड़ता है, जूम या जो भी उनका ऑनलाइन का है। तो वो लोग एकदम सुबह से लगता है 7 बजे से ही रेडी हो जाते हैं। चलिए, क्या बनेगा बोलिए तो। सिल्वर ऑक्साइड, बोलिए यार, होना यही चाहिए था। डल वाइट रहेगा। आप देखते होंगे चांदी का बर्तन या जो ऑर्नामेंट्स पहनते होंगे तो कुछ देर के बाद वो वाइट रहता है, लेकिन डल वाइट रहता है, राइट। ओके, तो एक्चुअल में जनरली, अब यहाँ देखिएगा, मैंने बोला था 81 मेटल कार्बोनेट डिकम्पोजेट हीटिंग, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप यही लिख कर आएंगे और यही ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, और आंसर रहेगा दिस वन, ये रहेगा स्टूडेंट आंसर। तो सर होना तो ये चाहिए था, बट ये ना होकर ये हो गया, इसका मतलब तो एक्चुअल में अभी भी आप करेक्ट हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, हेवी मेटल ऑक्साइड, कौन सा, यस, हेवी मेटल ऑक्साइड आर अनस्टेबल टू हीट। इसका मतलब है कि अगर सिल्वर ऑक्साइड, हेवी मेटल ऑक्साइड, तो हेवी मेटल में किसको काउंट में लेंगे, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, ऑल दिस हेवी मेटल ऑक्साइड अस्टेबल टू हीट या अनस्टेबल टू हीट, अनस्टेबल टू हीट। इसका मतलब अगर इसको हीट करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू मेटल प्लस ऑक्सीजन, इज इट राइट। तो एक्चुअल में होना चाहिए था ए, बट यहाँ पे आप हीट कर रहे हैं, बनना चाहिए था मेटल का ऑक्साइड, बट ये मेटल का ऑक्साइड बनकर भी क्या बना हुआ रहेगा, और या ड्यू टू हीटिंग सिल्वर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो एक्चुअल में यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया, हेवी मेटल ऑक्साइड आर अनस्टेबल टू हीट। लेकिन अगर इसको तोड़कर समझना है तो पहले जो हम लोग रटे हैं उसी को लगाए कि मेटल का कार्बोनेट जब हीट करेंगे तो वो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2। बट दिस वन अगेन अनस्टेबल टू हीट, तो यहाँ पे ये सिल्वर ऑक्साइड न बन के एक प्योर मेटालिक फॉर्म में चला जाएगा। करेक्ट एवरीवन। यस सर। तो एग्जाम में आंसर क्या सिल्वर ऑक्साइड देकर आना है या सिल्वर और ऑक्सीजन और CO2? सिल्वर ऑक्सीजन एंड CO2। मेडिकल वाले बच्चे, आपको पता है ना कि नीट में 7 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से आता है मोटा मोटी, प्योर इनऑर्गेनिक। और एक खासियत बता रहे हैं, सबसे कम टाइम केमिस्ट्री में किस क्वेश्चन में बनने में लगेगा, प्योर इनऑर्गेनिक में। वजह याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, आगे बढ़ जाइए। राइट, याद है तो 7 क्वेश्चन बनाने में 2 मिनट या हार्डली 3 मिनट, 2 ही ऑप्शन है ना याद, उसमें बैठ कर थोड़े सोचा क्यों हो रहा है, ऑर्गेनिक नहीं है ना है, तो इसमें कम टाइम, बहुत कम। मैं तो भाई पूरा बना कर आया था, मैं ज़बरदस्त तरीके से रटा हूँ भाई, मतलब बहुत पागलपन था। ये पूरा जो नोटबुक देख रहे हैं ना, इसके पेज का कहीं से भी उस टाइम पे पूछ लेते तो मैं एकदम बिल्कुल डिटो वही लाइन बोलता, वही रिएक्शन, सेम प्रोडक्ट, क्या बन रहा है क्या बन रहा है, उसका पीछे रीजन, इतना तक रट गया, पूरा नौकरी का रट्टा मार गया हूँ। चलिए क्या मिलेगा, तो सर मिलना तो चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस मरकरी का ऑक्साइड प्लस CO2, राइट। यस सर। बट अभी जस्ट बताए थे ना, तो हीट करेंगे तो क्या मरकरी ऑक्साइड में रहेगा या ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या मिलेगा, मरकरी, ऑक्सीजन एंड CO2, बैलेंस कर लीजिएगा ना। यस सर। तो ये हेवी मेटल का ऑक्साइड अनस्टेबल टू हीट, ये सिर्फ कार्बोनेट के लिए आपने डाटा है या इन जनरल मैंने बात बोला, ये सिर्फ कार्बोनेट के लिए नहीं है, जनरल कॉन्सेप्ट है, राइट। यस सर। चलिए चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, इसका नाम बताइए। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्या है, बाइकार्बोनेट। अभी देखिए, अभी कुछ कुछ बात मैं चलते फिरते बोल दूंगा, बाद में उसको कहीं पे लिखवाऊंगा। मेटल बाइकार्बोनेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेटल बाइकार्बोनेट जनरली सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट, समझे। यस सर। मेटल बाइकार्बोनेट जिसका भी मेटल बाइकार्बोनेट होता है वो जनरली कहाँ पे मिलता है, सॉलिड में नहीं मिलता है, कहाँ पे मिलता है, सॉल्यूशन में, एक्सेप्ट अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट, पहला बात। और उसमें भी खास करके सोडियम का मेटल बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है, जनरली ज़्यादा किसका प्रेसिपिटेट होता है, सोडियम का मेटल बाइकार्बोनेट। और एक प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉल्वे प्रोसेस, नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं, ओके। ये तो नाम पक्का सुनेंगे, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। यस सर। तो वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन जब पढ़ाऊंगा इस ब्लॉक में, तो वहाँ पे एक प्रोसेस का नाम आएगा सॉल्वे प्रोसेस। और एक क्वेश्चन ऑलरेडी जेई में या एंट्रेंस एग्जाम में सो मेनी टाइम्स रिपीटेड है कि सॉल्वे प्रोसेस से जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग को सोडियम बाइकार्बोनेट ही क्यों लेते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट से नहीं हम लोग बनाते हैं, तो समथिंग लाइक वॉशिंग सोडा के लिए, तो वहाँ पे कुछ रीजन मैं बोलूँगा। एनीवे, तो सोडियम इस रिएक्शन का आगे यूज करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O और प्लस CO2, इसको रट जाइए। मतलब इन जनरल मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, मेटल का कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, राइट।
यहाँ देखिएगा, बट इसमें इसका नाम बताइए। अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा? अमोनियम कार्बोनेट नहीं मिलता, यहाँ पे अमोनिया मिलता है, CO2 मिलता है, प्लस H2O मिलता है। ये अनयूजुअल था, राइट? अनयूजुअल क्यों? क्योंकि भाई ये मेटल का नहीं कार्बोनेट है, राइट? यस सर। अब यहाँ पे इस बात को समझने का बात कम और रटने का बात ज़्यादा, और जो रटे हुए रहेगा उनको समझ में आ जाएगा। करेक्ट? अमोनियम, 2-4 बार बोलिए मन में, अमोनियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा? मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस H2 प्लस CO2, बट अमोनियम बाइकार्बोनेट अमोनिया प्लस CO2 प्लस, ठीक है? हाँ, अब इसमें है कि हेवी मेटल कौन कौन सा है। तो जनरली हेवी मेटल हम लोग किसको मान काउंट में लेते हैं, जो आपका सिलेबस का पार्ट रहेगा, मरकरी और सिल्वर को मान के चलिएगा, ठीक है? और भी रहेगा, बट इन जनरल इस ज़्यादा हम लोग को मिलते रहेगा। करेक्ट ना? तो ओके एवरीवन, मेटल कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट, एक मिनट, सारे मेटल कार्बोनेट का मैंने हीटिंग इफेक्ट देखा हूँ, ऑल 81, राइट? ऑल 81 में एक्सेप्शन कहाँ मिला है? अल्कली मेटल कार्बोनेट का, राइट? यस सर। अल्कली मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता है, और उसमें लिथियम होता है, राइट? यस सर। बाकी का ट्रेंड सेम चल रहा था कि मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2, फिर हेवी मेटल के टाइम पे अलर्ट रहना है, क्योंकि उसमें हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड ना मिलकर डायरेक्ट मेटालिक फॉर्म में मेटल चला जाता है, राइट? यस सर। तो उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? तो सर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विच ऑफ द मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन डिकम्पोज या ऑन हीटिंग गिव्स ऑक्सीजन गैस, समझ गए? यस सर। तो बाकी के टाइम, बाकी में तो आपको मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 नजर आएगा, बट अगर वहाँ पे मरकरी का कार्बोनेट रहेगा या सिल्वर ऑक्साइड का, सिल्वर का कार्बोनेट रहेगा, तो उसमें ऑक्सीजन भी मिलेगा, राइट? यस सर। चलिए अब लिखिए, तो एक किसी चैप्टर का है या जनरल बात की है? जनरल बात किए हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट, ऑल 81 मेटल नाइट्रेट, नहीं, डिकम्पोज ऑन हीटिंग, बोली तो कुछ रटे हुए हैं, क्या देता है? थोड़ा गेस कीजिए, मेटल का नाइट्रेट को हीट करेंगे, क्या देना चाहिए? मेटल ऑक्साइड एंड NO2 गैस एंड ऑक्सीजन, समझ गए? क्या क्या मिलेगा? ये अब हम लोग मेटल नाइट्रेट का पढ़ रहे हैं, ठीक है? कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट देख लिए, ये नया चीज़ शुरू हो गया, नया ट्रेंड, राइट? नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑन नाइट्रेट, इज इट करेक्ट? तो ऑल 81 मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव्स मेटल का ऑक्साइड, NO2 गैस एंड ऑक्सीजन, एक्सेप्ट, गैस कीजिए तो, एक मिनट, एक्सेप्ट अल्कली मेटल नाइट्रेट, राइट? और उसमें एक्सेप्ट लिथियम। एक कहावत सुने थे, घर का भेदी लंका डाही, वही है लिथियम, अपने ग्रुप का होकर भी नहीं है, नहीं? चलिए, तो इसको पूछा ऐसे जाएगा, NO2 गैस का ऐसे भी कहीं कहीं रहेगा कि मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं
तो एक ब्राउन गैस मिलता है। वो ब्राउन गैस कौन सा है? तो Na2 का 3 ब्राउन गैस का नाम बताइए। नहीं, 3 ब्राउन गैस है। एक है NO2, वेरी गुड, Br2 वेपर, और एक है क्रोमाइल क्लोराइड। ये आपको सॉल्ट टेस्ट में आएगा 12th क्लास के बच्चे। क्रोमाइल CrO2Cl2। आज के बाद रट्टा मार जाना है, ठीक है? रट पाएंगे? मैं तो इसको रटा हुआ हूँ। 3 ब्राउन गैस, इसमें रिपीट करने वाला कोई बात ही नहीं। 3 ब्राउन गैस, व्हाट इज द 3 ब्राउन, विच आर द 3 ब्राउन गैस? NO2, Br2 एंड CrO2Cl2। CrO2Cl2 का नाम क्रोमाइल क्लोराइड। बोलिए मेरे साथ, क्रोमाइल क्लोराइड। एंड क्रोमाइल क्लोराइड कम से कम तो IIT एडवांस में 10 टाइम्स आया हुआ है। ये बहुत फेमस टेस्ट है सॉल्ट टेस्ट का, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ओके, ये कहीं कहीं मैं पढ़ाऊंगा, करेक्ट? अभी बस इतना ही रटिए कि 3 ब्राउन गैस कौन सा? NO2, Br2 एंड CrO2Cl2, करेक्ट? एनीवे, अभी इस स्टेटमेंट को पढ़िए। ऑल 81 मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट? मेटल ऑक्साइड, NO2 गैस मतलब ब्राउन गैस, एंड ऑक्सीजन, एक्सेप्ट अल्कली मेटल नाइट्रेट, एक्सेप्ट लिथियम। ये मेरा मेन स्टेटमेंट हुआ, ठीक है ना? चलिए स्टूडेंट, यहां बताइए, कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा? जरा बताइए तो। सर, कैल्शियम का ऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना? और इसका कलर क्या रहेगा? ब्राउन। तो कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा? आपको याद नहीं रहेगा? आप एक के लिए बोलते हैं ऑल 81। कॉपर ऑक्साइड NO2 प्लस O2। तो लगता है कि एक ही बार 50 रिएक्शन का काम हो गया एक लाइन में। और अगर यहाँ देखिएगा, अब उसमें कुछ एक्सेप्शन रहेगा डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट? हालांकि इसका यहाँ पे लेना सही नहीं रहेगा। जिंक नाइट्रेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड NO2 प्लस O2। लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा? लिथियम देगा, राइट? ब्रेक होगा, करेक्ट ना? लिथियम ऑक्साइड NO2 प्लस O2। फेरस नाइट्रेट को हीट करेंगे, क्या देगा? बोलिए। FeO NO2 प्लस, जो भी बैलेंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है? बैलेंसिंग थोड़े सीख रहे हैं यहाँ पे, बैलेंस हो जाएगा ना? बट इसमें एक ट्विस्ट है, बताइए स्टूडेंट। फेरस ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ लेकर हीट करेंगे, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, पता है कि नहीं आप लोग को? तो यहाँ समझे इस बात को कि फेरस ऑक्साइड को ऑक्सीजन लेकर हीट करेंगे तो एक्चुअल में सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे वजह है कि Fe2 प्लस का वैलेंसी कितना? 2। और जब इसे हीट करेंगे तो नहीं लगता हीट करने से यहाँ का इलेक्ट्रॉन आउट हो सकता है, मतलब हायर ऑक्सीजन स्टेट में जाएगा, करेक्ट? इसका मतलब वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगा, इज इट राइट? दिस इज द वजह कि फेरस ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ लेकर हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड भी बनेगा। तो इसमें ट्विस्ट यही रहेगा, मुझे जो फील होता है कि फेरस नाइट्रेट को हीट करेंगे, जो माइल्ड हीटिंग, जस्ट इसको ब्रेक करने के लिए, तब ए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बोल दें स्ट्रांगली हीट, तब क्या होना चाहिए? तब मुझे लगता है कि Fe2O3 अब प्लस NO2O2 रहना चाहिए। नहीं, इसका मतलब कि क्या बोले?
वो तो रहेगा ही, बट एक्चुअल में अगर स्ट्रांगली हिट कर रहे हैं तो मोटा मोटी एग्जामिनर का सेंस क्या है कि फेरस न बोल के फेरिक बोले, राइट। मतलब एग्जामिनर का सेंस है कि जो यहाँ पे फेरस ऑक्साइड और ऑक्सीजन बना है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, यहाँ जो बनना चाहिए था ये, बट ए और ए आपस में कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, Fe2O3। इज इट राइट? Yes, sir. अब मैं एक चांस ले रहा हूँ कि अगर बैलेंस करेंगे, ये तो ऑल डिपेंड्स ऑन बैलेंसिंग ना। बट यहाँ पे ए रहेगा या नहीं रहेगा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बनेगा क्या अबाउट मेटल ऑक्साइड, मतलब आयरन का ऑक्साइड। देखिए इनऑर्गेनिक में क्या करना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है और मेन की पॉइंट को याद रखना है। और आई विल ट्राई, मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा कि एक भी पॉइंट पूरे सिलेबस का आपका है। यहाँ देखिएगा, इस बात का तो 200% गारंटी देता हूँ कि जितना एनसीईआरटी में रिएक्शन है उसका कम से कम 10 टाइम ज़्यादा पढ़ाऊँगा। एनसीईआरटी में मैं रिएक्शन देखा हूँ, गिन कर 4 रिएक्शन रहता है, यही रहता है ना। ये तो ऑर्गेनिक में भी तो देखे होंगे, गिन कर 4 ही रहता है ना, 4 से ज़्यादा रहता है। तो इनऑर्गेनिक में भी कुछ ऐसा ही रहता होगा उतना तो हम लोग। लेकिन मेडिकल वाले बच्चे या जेईई मेन वाले इन बाकी केमिस्ट्री के लिए कभी मैं एनसीईआरटी को फेवर नहीं करता हूँ, बट प्योर इनऑर्गेनिक के लिए प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी जरूर देखिएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ जाएगा, खासकर नीट में, ठीक है। बट सिर्फ वहीं से नहीं आएगा, क्योंकि जब एनसीईआरटी से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो यूट्यूब पे 10 वीडियो बनाता है, हाँ एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन आ रहा है। भाई एनसीईआरटी से पूरा एनसीईआरटी पढ़ने से क्या पूरा ऑर्गेनिक सॉल्व होगा? ये तो मिसगाइड करने वाला बात हो जाता है। एनसीईआरटी का फिजिक्स पढ़ने से आपको फिजिक्स का प्रॉब्लम लगेगा आईआईटी एडवांस में? बताइए। मेडिकल में तो लगेगा ही नहीं, एडवांस का तो बात दूर की बात है। यहाँ तक हो गया। Yes, sir. अब यहाँ देखिए, नाम बोलते रहिए। उसके बाद यस, रुबिडियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैंने क्या बोला था कि ऑल 81 मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन एक्सेप्ट अल्कली मेटल। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्चुअल में अल्कली मेटल का नाइट्रेट को हीट करते हैं तो एक्चुअल डिकम्पोज होता है, बट NO2 नहीं देता है। क्या मैंने बोला? NO2 नहीं देता है। तो अल्कली मेटल के नाइट्रेट को हीट करते हैं तो मेटल का नाइट्राइट मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? Nitrite और oxygen. बाकी मेटल का नाइट्रेट, मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। अल्कली मेटल का नाइट्रेट को हिट करेंगे तो मेटल का नाइट्राइट मिलेगा, मतलब MnO2, राइट। Yes, sir. अब प्लस ऑक्सीजन, समझ गए? इसका मतलब आज के बाद कोई पूछेगा अल्कली मेटल नाइट्रेट को हिट करेंगे क्या मिलेगा, तो बोलना है इट गिव्स मेटल नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन एक्सेप्ट लिथियम, राइट। Yes, sir. इस कंपेयर कर रहे हैं, इसको हिट करते हैं तो Li2O प्लस NO2 अब प्लस ऑक्सीजन, राइट। बाकी इन सब को हिट करेंगे, लाइक सोडियम आएगा डायरेक्ट, इसको हिट करते हैं तो ब्रेक होता है, बट थोड़ा ब्रेक होता है, पार्शियल, राइट। मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल का नाइट्राइट, ये क्या है? सोडियम नाइट्राइट, राइट, एंड ऑक्सीजन, करेक्ट ना? Yes, sir. याद रहेगा? Yes, sir. तो देखिए अल्कली मेटल नाइट्रेट का भी हीटिंग इफेक्ट देख लिए कि ये नाइट्राइट देगा बट ये NO2 बाकी के जैसा देगा। अब इतना जो आपको पढ़ाए अभी तक, अब तब सिल्वर नाइट्रेट को हिट करेंगे क्या मिलेगा? तो मिलना क्या चाहिए था स्टूडेंट? सर मिलना तो चाहिए था दिस वन, इज इट राइट? करेक्ट ना? Yes, sir.
बट ए मिलेगा या ए ब्रेक हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो सिल्वर नाइट्रेट को हीट करेंगे, क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट सिल्वर ऑक्साइड बोलें या सिल्वर मेटल बोलें? सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल प्लस NO2 प्लस O2, इज इट राइट? यस सर। इसका मतलब ओवरऑल, लेकिन पहले मैंने लिखा यही आपको समझाने के लिए कि अभी मैं उसी रास्ते पे हूँ, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो गया? ये हेवी मेटल ऑक्साइड है और हेवी मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल टू हीट, इज इट राइट? यस सर। दैट्स वाई ओवरऑल क्या रहेगा? ये रहेगा, समझ गए? हो गया ना? यस सर। बिल्कुल डिट्टो सेम होगा। मरकरी NO2 एंड ऑक्सीजन, सही है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। इसको हटाएं। यस सर। अब तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि अब केमिस्ट्री का तीनों पार्ट कवर हो जाए कवर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कवर हो जाएगा, घबराने की बात ही नहीं है, बढ़िया से कवर करेंगे। एक क्वेश्चन 5-6 बार पूछा हुआ है जो मैं अभी भी लेने वाला हूँ। और कहीं पे कुछ कुछ अगर ट्रिक देते रहेंगे तो उसको ट्रिक को रट जाना है। ये बोलिए, मेटल नाइट्रेट तो 81 है, बट एक ऐसा भी तो नाइट्रेट है जो मेटल नाइट्रेट नहीं है, यस सर। अमोनियम नाइट्रेट, राइट? इसका नाम बोलिए। अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट। इसका अमोनियम नाइट्राइट। नाइट्राइट, करेक्ट। और इसमें ऑब्जेक्टिव इस तरीके से फॉर्मेट करके पूछा हुआ है कि इन दोनों में किस हीटिंग करने से किस में नाइट्रोजन गैस मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार आया हुआ है और अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट्स में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी दोनों के लिए, फिर किसी और को मिलाकर भी पूछा हुआ है, करेक्ट। यस सर। तो इसमें ट्रिक मैं बता रहा हूँ। क्या देखो भाई, इनऑर्गेनिक में क्या होगा वो आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे कोई मैकेनिज्म है कि ऐसे होना चाहिए? एक ही मैकेनिज्म है ना कि याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक यहाँ पे ट्रिक है कि इसमें हीट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट वाटर। क्या करना है? मेक इट वाटर। और अगर उसके बाद भी ऑक्सीजन बचता है तब नाइट्रोजन को देना है, अदरवाइज नाइट्रोजन को नहीं देना है, राइट? यस सर। इसका मतलब इस, ये मैंने किसके लिए बोला? अमोनियम के लिए बोल रहा हूँ, राइट? यस सर। तो इसको हीट करेंगे तो फर्स्ट मेक इट व्हाट? वाटर। तो इसमें से आपके पास 4 हाइड्रोजन है, वाटर बनाइएगा, कितना ऑक्सीजन चला गया? 2। एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, यस सर। अब नाइट्रोजन को दे दीजिए। आपके पास 2 नाइट्रोजन था एक मॉलिक्यूल में, राइट? इसका मतलब है कि सर इसको हीट करेंगे तो एक होता है हंसी का फवारा, लाफ्टर चैनल, यस। और अगर वहाँ पर अगर इसको हीट करना स्टार्ट कीजिएगा तो साथ में मुस्कुराते भी रहिएगा। यहाँ पे इस ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अच्छा, आप लोग सिर्फ सुन लिए या लिख भी लिए हैं? चलिए, इसमें फर्स्ट मेक इट वाटर। ये नो ऑक्सीजन है आपके हाथ में? N2। तो बोलिए इसमें किस में नाइट्रोजन गैस मिला, किस में नहीं मिला? इसमें नाइट्रोजन गैस मिला, इसमें नहीं मिला है। ट्रिक क्या है? इसके लिए और इसके लिए क्या सोचना है? फर्स्ट मेक इट वाटर। तो सारे हाइड्रोजन को वाटर बना देना, मैक्सिमम नहीं, सारे हाइड्रोजन को फर्स्ट मेक इट वाटर, मतलब सारे हाइड्रोजन को क्या बनाना है पहले? वाटर। ये सिर्फ यहाँ सब जगह के लिए अप्लाई नहीं है, इन दोनों को रटने का तरीका है। एग्जाम में ए और ए आ गया,
कंफ्यूज कर रहे हैं किस में क्या होगा, याद आ जाएगा। अच्छा राकेश सर ने इन दोनों को बोला था कि अगर भूल जाएंगे तो याद रखेंगे फर्स्ट मेक इट वाटर, मतलब जितना भी हाइड्रोजन उसको पहले वाटर बना दीजिए, ऑक्सीजन बचेगा तो नाइट्रोजन को देना है, नहीं बचेगा तो नहीं देना है। नहीं बचा नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीजन, तब क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा। यस सर। करेक्ट ना। यस सर। तो मुझे लगता है कि जितना भी नाइट्रेट है, सारा नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट मोटा मोटी आ गया। यस सर। अल्कली मेटल का आ ही गया है, बाकी नाइट्रेट का आ गया है। अब क्या इसमें बैठकर कॉपर नाइट्रेट का थोड़ा हीटिंग इफेक्ट देखते रहेंगे, उसमें क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन, राइट। यस सर। अब इसमें ये नहीं कि सर एक लाइन से सब मैं लिखता हूँ उसके बाद हीट करते हैं, नॉट लाइक दैट। एक एक्सेप्शन क्या रह सकता था, अमोनियम नाइट्रेट। यस सर। तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वाटर बनेगा प्लस नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। हो गया ना एवरीवन। यस सर। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फेट, अच्छा एक मिनट रुकिए, तो एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे क्या मिलेगा, EbO प्लस NO2 प्लस लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। याद रखिएगा इसका कलर येलो होता है, ठीक है। यस सर। और जिंक नाइट्रेट को हीट करेंगे तो पहले क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। पहले जिंक ऑक्साइड कैसा दिखेगा, अभी तो लिखवाए थे, जिंक ऑक्साइड येलो वेन हॉट यस सर। एंड वाइट वेन कोल्ड, राइट। हीट करने के टाइम पे लैब में सबसे पहले क्या दिखेगा, येलो, बाद में ठंडा होने के बाद वाइट। वाइट, ठीक है। यस सर। भाई यहाँ पे अब एक बार अगर बोल दिए तब उसको रट्टा मार जाना है ज़बरदस्त तरीके से। आज जिनको नहीं रटने आता है वो बायो वाला स्टूडेंट से पूछेगा कैसे बायो का इतना बड़ा बड़ा टर्म रट जाते हैं। चलिए एवरीवन, चलिए कॉपर नाइट्रेट को हीट, ये क्या है, क्यूपरस नाइट्रेट है या क्यूप्रिक नाइट्रेट है। क्यूप्रिक। कॉपर का दो बैलेंस है ना, आर्सेनिक 1 और 2। क्यूप्रिक। एक क्यूप्रिक है, यहाँ बैलेंसी 2 है ना, CuNO3 NO2 अब प्लस O2, इसका कलर होता है ब्लैक। मेटल ऑक्साइड का जहाँ पे जिसका कलर दे रहे हैं, कलर इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। और मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, सेकंड जो वहाँ पे लिख रहे हो ना, तो हालांकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, कितना कीजिएगा, बट सबसे हालांकि वो मत कीजिए, लेकिन जनरली बढ़िया रहेगा कि अगर मेरे पास बहुत सारा डिफरेंट टाइप का स्केच पेन है तो जहाँ पे ग्रीन है वो ग्रीन से अंडरलाइन कर देंगे, कलर आँख में चला जाता है, राइट, आई कैचिंग। जहाँ पे रेड है वहाँ पे रेड से कर देंगे, मतलब। लेकिन एक की जगह तो बड़ा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, अभी लेंदी नहीं बनाना है, इजी प्रोसेस बनाना है। मैंने जस्ट ऐसे ही रटने का एक तरीका बता रहा था कि डिफरेंट कलर का, एकदम लाइन पे बने रहिएगा, नेटवर्क एकदम अच्छा रखिए। तो मैंने बोला था कि डिफरेंट कलर का स्केच पेन रखेंगे तो वहाँ पे उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बट ये तो बहुत सारा कलर रहेगा ना, कितना स्केच पेन लीजिएगा, और फिर आर्ट एंड क्राफ्ट हो जाएगा। बट ये तो याद रहेगा ना आज के बाद। कॉपर ऑक्साइड, क्यूपरिक ऑक्साइड का कलर कैसा, ब्लैक, और क्यूपरस ऑक्साइड का ऐसे ही रटने के लिए, ब्रिक देखें, ब्रिक यस सर। रेड में भी कौन सा रेड,
यस, कलर याद रखिए। तो कॉपर का दोनों ऑक्साइड का हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड का ब्लैक और क्यूपरस ऑक्साइड का ब्रिक रेड, करेक्ट ना? ये आपके ऑर्गेनिक के टेस्ट में आएगा, ठीक है। चलिए एवरीवन, अब लिखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फेट। नाम सुने विट्रॉल? Yes, sir. वेरी गुड। कौन कौन सा विट्रॉल होता है? Green neutral, neutral. ब्लू विट्रॉल होता है, और कौन सा होता है स्टूडेंट? ग्रीन विट्रॉल, और एक वाइट विट्रॉल भी होता है, पता है कि नहीं? चलिए, ब्लू विट्रॉल कौन सा होता है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, इज इट राइट? इसका तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ से स्टार्ट ही किए हैं, राइट? Yes, sir. इसको कोई एक कंपाउंड बोल दिया गया, कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कॉपर का या आयरन का हाइड्रेटेड सल्फेट, इन सब का नाम विट्रॉल है। कुछ नाम रहा होगा। चलिए, इस FeSO4, वेरी गुड, बट ये सॉलिड फॉर्म में है, नॉट ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सल्फेट का सॉल्ट है, और सल्फेट का सॉल्ट, इसका मतलब इस ये अभी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, राइट? Yes, sir. और यहाँ पे क्या रहेगा? जिंक ZnSO4 डॉट। तो इसका कलर वाइट रहता है, इसका कलर ग्रीन रहता है, और इसका कलर ब्लू रहेगा, राइट? Yes, sir. बोलिए, यहाँ पे जो इसका ब्लू कलर है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर? नॉट कॉपर, Cu2 प्लस का, भाई Cu2 प्लस का एक्वस फॉर्म, राइट? ये बोलना सही रहेगा, हाइड्रेटेड कॉपर आयन, करेक्ट? Yes, sir. कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रेटेड कॉपर आयन। वैसे यहाँ से देखिए, तो यहाँ से आपको नहीं लगता है कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट पता चल गया? अगर एग्जाम में आ जाएगा Cu2 प्लस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर कलर इज व्हाट? ब्लू। Blue. Cu2 प्लस जब वाटर से मिक्स हो जाएगा तो कलर क्या नहीं रहेगा? ब्लू नहीं रहेगा। एक मिनट, Fe2 प्लस का एक्वा सॉल्यूशन का कलर ग्रीन, राइट? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ गया है? Yes, sir. अब यहाँ देखिए, एक कौन सा था? ब्लू विट्रॉल ना? Yes, sir. जब इसे हीट करना स्टार्ट करेंगे तो नहीं लगेगा थोड़ा वाटर यहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएगा? Yes, sir. और जैसे से यहाँ से वाटर यहाँ से आउट होगा, वैसे से इसका ब्लू कलर का डीपनेस थोड़ा लाइट ब्लू हो जाएगा, राइट? Yes, sir. और सारा वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा तो कलरलेस हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. इसका मतलब मान लेते हैं हीट करके अगर यहाँ तक आ गए, हीट किए, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से आउट हो रहा है, राइट? कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल्स आउट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ब्लू है तो ये लाइट ब्लू हो जाएगा, राइट? और भी स्ट्रांगली हीट कर दिए हैं तब क्या हो जाएगा? अरे अब बिल्कुल भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रहा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कलरलेस, करेक्ट ना? Yes, sir. इसका तो वो कलर के लिए कौन रिस्पॉन्स होता है? Cu2 प्लस विथ वाटर, Cu2 प्लस विथ Water. वाटर। सेम सिचुएशन फॉर दिस वन। अगर ग्रीन विट्रॉल को हीट करेंगे और जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स आउट होते जाएगा वैसे से इसका ग्रीन कलर लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? Yes, sir. और ग्रीन कलर कम होते होते क्या हो जाएगा? Color. कलरलेस हो जाएगा, करेक्ट ना? Yes, sir. तो
इसका भी लिख लें। ये है ग्रीन, इसको हीट करेंगे लाइक FeSO4 H2O, तो ये हो जाएगा लाइट ग्रीन। और भी अगर हीट करके वाटर को आउट करेंगे और सिर्फ FeSO4 बचेगा तो मोटा मोटी कलरलेस, करेक्ट। CuSO4 कलरलेस, ओके। तो मुझे लगता है कि आज पहला दिन था, स्टार्ट कर दिए हैं, तो आज इतना ही रहने दीजिए, होगा।